हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं एफपीओ होता क्या है। एफपीओ है एक एफपीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है फॉलो पब्लिक ऑफर। जैसे नॉर्मली स्टार्टिंग में आईपीओ निकलता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, वैसे ही जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और अगर उसको पैसा अगर सपोज कर लीजिए शेयर होल्डर से लेना है तो वो या तो राइट इशू करेगी। राइट इशू में क्या करेगी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो सिर्फ उन्हीं को शेयर देगी, या वो एफपीओ करेगी। एफपीओ करेगी मतलब जो बस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जो उनके ऑलरेडी वोडाफोन के, वो और बाकी जो पूरी पब्लिक है वो उनको ही अपने शेयर्स देगी। तो उसको हम एफपीओ बोलते हैं, फॉलो पब्लिक ऑफर। तो फॉलो पब्लिक ऑफर वोडाफोन की है, ये है अप्रैल 18 से अप्रैल 22 के बीच में, और ये 18,000 करोड़ की ये एफपीओ है। और अभी इसमें एक फ़िलहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि अभी 10 डेज़ पहले ही भारती हेक्साकॉम का आईपीओ आया है और वो बहुत ज़बरदस्त चला है। वो 50% इंक्रीज़ हो चुका है। और अब इसके कारण जो टेलीकॉम का जो सेक्टर है उसमें लोगों का काफ़ी ध्यान है। और डेफिनेटली तभी वोडाफोन आइडिया का भी सब्सक्रिप्शन लगभग लग रहा है कि वो प्रॉपर्ली फुल्ली सब्सक्राइब्ड होगा। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ, वोडाफोन आइडिया का जो एफपीओ है ये इंडिया का लार्जेस्ट एफपीओ है। इससे पहले येस बैंक लेकर आया था एफपीओ 15,000 करोड़ का, और उसके बाद अडानी लेकर आया था 20,000 करोड़ का। बट अडानी का नहीं हो पाया था बिकॉज ही वॉज हैविंग कॉन्ट्रोवर्सीज, हिडेनबर्ग जो रिपोर्ट्स थी उसके कारण अडानी ने अपना कैंसिल किया था। लेकिन इसके बाद वोडाफोन आइडिया का है जो सबसे लार्जेस्ट एफपीओ है। और सिंस ये सेक्टर काफ़ी हॉट है इस समय, क्योंकि भारतीय हेक्साकॉम 50% बढ़ा हुआ है। तो मोर और लेस जितनी चीज़ें हैं भारतीय हेक्साकॉम की जो भी एक सेक्टर के इंडस्ट्री के लिए सेम एप्लीकेबल होती हैं इस वोडाफोन आइडिया के लिए भी। और आप मेरी पूरी डिटेल्स भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ की आप देख सकते हैं। ये मैंने भारतीय हेक्साकॉम मैंने काफ़ी डिटेल में इसका रिसर्च दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। ये वोडाफोन आइडिया एक्चुअली 45,000 करोड़ रुपीज़ लेके आ रहा है। 45,000 करोड़ कैसे लेके आ रहा है मैं आपको ज़रा बताता हूँ। ये लेकर आ रहा है, ये ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है जो इनके प्रमोटर्स हैं आदित्य बिरला, 2,000 रुपीज़ के शेयर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं इस इशू से पहले। फिर 18,000 करोड़ रुपीज़ ये एफपीओ के थ्रू लेके आ रहा है, और उसके बाद 25,000 रुपीज़ ये डेट में लेकर आएगा वोडाफोन आइडिया। तो इस तरीके से टोटल 45,000 करोड़ रुपीज़ का 45,000 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन्स वोडाफोन को मिलेगी। और वोडाफोन जैसे आप लोगों को पता ही है कि 2G में है, 3G में है और 4G में। ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, और रफली ये पैन इंडिया पर हैं। बट ये बेसिकली मुंबई साइड पे ज़्यादा है, मुंबई हैदराबाद साइड पे ही ज़्यादा है। और इनका टोटल मार्केट शेयर जो है वो 20% है वोडाफोन आइडिया का। हालांकि इन्होंने लास्ट 12 मंथ्स में इनके 1.7 करोड़ कस्टमर्स इन्होंने लूज़ किए हैं। तो दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो इनके अराउंड 22 करोड़ के इनके सब्सक्राइबर हैं, और यहीं पे भारतीय एयरटेल के जो टोटल सब्सक्राइबर इंडिया में वो हैं अराउंड 39 करोड़, और जियो के अराउंड 47 करोड़ हैं। तो रफली मेजरली ये तीन ही प्लेयर हैं जो। और वोडाफोन आइडिया का जो एफपीओ है ये आएगा अप्रैल 18 से अप्रैल 22 के बीच में। और आप इसे 1298 शेयर का ये एक लॉट होगा, यानी कि आपको 1298 शेयर मिलेंगे। इसका जो प्राइस बैंड इन्होंने रखा है वो ₹10 से 11 के बीच में रखा है। और इससे कंपनी 18,000 करोड़ रुपीज़ लेकर आएगी, और वो सारा का सारा 18,000 करोड़ रुपीज़ कंपनी अपने बिजनेस के लिए यूज़ करेगी। और ये अप्रैल 25 को ये लिस्ट होगा। और ये किस तरह से 18,000 करोड़ जो रुपीज़ लेके आ रही है वो कैसे यूज़ करेगी, ये 12,750 करोड़ रुपीज़ की न्यू जो 4G के इनके ऑफिस हैं ये इस पे इन्वेस्ट करेंगे।
और ये और लेंगे, न्यू साइट्स लेंगे। उसके बाद 5G इनके पास अभी तक इन्होंने स्पेक्ट्रम्स लिए हुए हैं। स्पेक्ट्रम्स एक एरिया में जैसे कि 5G ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ भी ऐसा सर्विसेज स्टार्ट नहीं करी हैं। तो ये 5G में इन्वेस्ट करेंगे। 5G में ये अराउंड 5,750 करोड़ रुपीज़ ये इन्वेस्ट करेंगे, और बाकी 2000 रफली 2000 करोड़ रुपीज़ ये अपना जो स्पेक्ट्रम का ड्यू है ये उससे पे करेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल 18,000 करोड़ रुपीज़ दे विल बी यूजिंग इट। और इनके अराउंड ये 1.83 लाख ये टावर्स हैं, बट ये इनके अपने टावर्स नहीं हैं। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये इनके अपने टावर्स नहीं हैं। ये इन्होंने जैसे इंडस टावर है जो भारतीय एयरटेल की जो कंपनी है उनसे ये उन्होंने लीज पे लिए हुए हैं। तो बट ये पूरे पैन इंडिया में इनके 1.83 लाख टावर्स हैं जिसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट सर्कल्स अगर इनके जब सारे के सारे मिलाएंगे तो ये अराउंड जो इनकी रीच है वो अराउंड 118 करोड़ तक जाती है। हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ की है, तो उसमें से आप लीजिए 22 करोड़ को इनकी सर्विसेज नहीं मिल रही है, लेकिन 118 करोड़ को इनकी सर्विसेज जाती है। तो और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इस तरह से कंपनी का जो 10 to 11 का जैसे मैंने आपको प्राइस बताया था, उसके हिसाब से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो अराउंड 73,000 करोड़ तक का होगा अपर ब्रांड में। और आज ही इनकी जो एंकर बुक है वो कम्प्लीटली सब्सक्राइब हुई है, फुली सब्सक्राइब हुई है। 5,400 करोड़ की इनकी एंकर बुक थी, और उसमें 60 एंकर इन्वेस्टर्स आए थे जिन्होंने पूरी की पूरी इसको सब्सक्राइब किया हुआ है। उसमें अगर आप इंडिया के देखेंगे तो इसमें काफ़ी म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड है, कोटक म्यूचुअल फंड है। और अगर आप देखेंगे इसमें से जो सबसे बड़ा लार्ज पोर्शन जो लिया है वो GQG राजीव जैन की कंपनी है, उन्होंने लिया है। ये मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वही शेयर यही वो ब्रेन थे जिन्होंने अडानी जब नीचे गिर रहा था तो उसके शेयर्स उठाए थे 2023 में, और अडानी के अब सारे शेयर्स वहाँ से अब डबल हैं लगभग। तो इन्होंने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंकर इन्वेस्टर इस 5,400 करोड़ में से। उसके बाद SBI म्यूचुअल फंड ने भी इसमें काफ़ी पैसा लगाया है। और कंपनी ने ये बोला है कि इनका आने वाले टाइम पे 2.5 से 3 साल में इनका जो 40% रेवेन्यू है वो 5G से आएगा। इनका अभी कोई भी रेवेन्यू 5G से नहीं आ रहा, लेकिन सिंस इस IPO से 5,700 रुपीज़ जो मिल रहे हैं, जो यूटिलाइज़ करेंगे जो इस IPO से 18,000 करोड़ में से 5,700 रुपीज़, उसमें से ये जो 5G का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे, तो कंपनी ने ये बोला है कि हमें 40% रेवेन्यू हमें अपने 5G के बिजनेस से मिलेगा। और इसी में एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि सिटी ने ये बोला है, सिटी बैंक सिक्योरिटीज़ ने ये बोला है कि यदि कंपनी अपना जो आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, इसको 20% के हिसाब से ग्रोथ करती है, 4 ईयर्स भी अगर ये अपना 20% पे ग्रोथ करती है, तो ये 4 ईयर्स के अंदर अंदर ये एक कैश सरप्लस में पहुंच जाएगी। तो इनके पास इतनी अच्छी एक तरह से कह लीजिए बैंडविड्थ है, और कंपनी का जो रेवेन्यू है, दो कंपनी के सब्सक्राइबर कम हुए हैं लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो स्टेबल है, वो लगभग वैसा का वैसा ही है, लास्ट 3 साल से गिरा नहीं है रेवेन्यू। तो ये एक इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है। और जैसे ही इलेक्शन मेरे ख्याल से ख़त्म होंगे, एक बार इलेक्शन लोकसभा के ख़त्म होंगे, तो जो ये सारे के सारे मेरे ख्याल से ये वोडाफोन ही नहीं, सारे जो टेलीकॉम हैं ये अपना टैरिफ इंक्रीज़ करेंगे। तो इसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटी, और जैसे ये टैरिफ इंक्रीज़ करेंगे तो कंपनीज लाइक वोडाफोन, भारती हेक्साकॉम, भारती एयरटेल और जियो, इन सभी को बेनिफिट होगा। और अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें, टेलीकॉम की इंडस्ट्री की बात करें, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर हम इसका डेटा में एनालाइज करें हम लोग, तो हम ये देखेंगे कि इंडिया में जो डेटा जो कंज्यूम करते हैं हम लोग, अराउंड लगभग 50% ऑफ जो लोग US में करते हैं वो करते हैं। तो यानी अगर US में यदि कोई 1 GB यूज़ करता है, तो जैसे इंडिया में जैसे हैं हम लोग, तो हम लोग 0.5 GB यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पे डेटा बहुत ही, हम लोग लगभग उनके पास ही हैं
जो डेटा कंज्यूम करने पर। लेकिन जो आरपू है, जो मिलता है, जो कंपनीज को मिलता है, टेलीकॉम कंपनीज को, वो 20 टाइम्स कम मिलता है देन इंडिया से। यानी यदि सपोज कर लीजिए मैं 100 रुपीज़ देता हूँ, सिर्फ 100 रुपीज़ मैं दे रहा हूँ अपनी सब्सक्रिप्शन पे, तो वहाँ पे किसी को अपनी सब्सक्रिप्शन पे 2000 रुपीज़ देने होते हैं। तो आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो कितनी बड़ी हो सकती है कि उन्हें 20 टाइम्स, अगर 20 टाइम्स भी नहीं, अगर 5 टाइम्स भी ले लें तो उनका रेवेन्यू इतनी फास्ट चर्न आउट हो जाएगा कि वो 5 टाइम्स भी अगर वो अपना इंक्रीज कर पाएँ तो बहुत बड़ी बात है, और कंपनीज कैन कम टू द प्रॉफिट।